आयोजन के सूत्रधार हैं शार्दुल तिवारी जी, और यह आयोजन भगवान परशुराम सेवा समिति के द्वारा हो रहा है, जिसमें मंच पर विराजमान आदरणीय विशिष्ट और अफसरों के राष्ट्रदूत डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी हैं तथा मधुरिया पीठ के उत्तराधिकारी आदरणीय श्रीमान श्री महाराज जी हैं, स्मरणीय आदरणीय श्रीमान डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं, अन्य मुझे लगता है गणमान्यजन है जो नीचे बैठे अभी जो ऊपर बैठे अभी उचित है। परशुराम जी के प्रपितामह का नाम आप जानते होंगे च्यवन मुनि था। च्यवन मुनि के पुत्र का नाम ऋषिक मुनि था। ऋषिक मुनि के पुत्र का नाम जमदग्नि था और जमदग्नि जी के पुत्र का नाम परशुराम जी था। हर अवतार का कोई न कोई कारण रहा है, चाहे वाराह अवतार रहा हो, चाहे श्री राम जी का अवतार रहा हो, चाहे श्री कृष्ण जी का अवतार रहा हो। जैसे श्री कृष्ण जी के अवतार को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री राम जी के अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो परशुराम जी के अवतार को आवेशा अवतार कहते हैं। और आवेशा अवतार का कारण भी था गांधी जी की पत्नी अपनी पुत्री के भाग को ग्रहण कर लिया, इसलिए उस रूप में उन्हें जन्म लेना पड़ा। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तपबल विप्र सदा बलियारा, ब्राह्मणों का बल तपस्या है। तपस्या हो, तपस्वी होने के कारण सबने उनका सम्मान किया। चाहे दशरथ जी महाराज हों, जब उनको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हुई तो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि अभी पूज्य श्री प्रधानाचार्य ने कहा व्यास तो कथावाचक के रूप में मैं भी जाना चाहता, निवेदन इतना करना चाहता हूँ कि परशुराम जी का एक पहलू नहीं है। परशुराम जी केवल आवेशावतार धारण करके किसी को कष्ट पहुंचाए ऐसा नहीं था। अन्याय के खिलाफ सदैव खड़ा रहा। अगर परशुराम जी के जीवन चरित्र को आप पढ़ेंगे तो पिता के कहने पर उन्होंने माता जी का गला काट दिया था। तो हम अपने पिताजी का कितना सम्मान करते हैं कि विचार करना चाहिए परशुराम जी के चरित्र। हमें विचार करना चाहिए कि परशुराम जी के जीवन में परशुराम जी का नाम भी राम ही था। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, एक आवेशावतार श्री राम हुए। भगवान शंकर जी के होने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। ब्राह्मण का जो गुण है, वेद कहता है ब्राह्मणों सर्वमासी बाहों राजन्य सूत्रों अजायता। तो जो हमारा कर्म है, कारण क्या है? सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, सबका कल्याण हो। सबसे पहले अनुष्ठान और सुखवाचन रखता है। ऐसा है सुखवाचन में कि सबका भद्र हो, सबका कल्याण हो। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। जब भी किसी पर कोई अत्याचार अनाचार हो रहा हो, केवल परशुराम जयंती के दिन परशुराम भक्त होने का परिकल्पना न बनाए। जब हमें लगे किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा सामर्थ्य आर्थिक रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन हम मानसिक रूप से कम शब्दावली के रूप से उस अपराध का विरोध करें और लगे कि जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उस कुल का यह दायित्व रहा हो। और किसी अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा, शार्दुल जी ने कहा कि कोई भी ब्राह्मण को जाति का नाम ही नहीं जो सबके कल्याण की कामना करता हो, वही ब्राह्मण है। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अगर होकर बोल रहे हैं तो निश्चित परशुराम जी के स्वभाव को आप समझ रहे हैं। परशुराम जी के जीवन चरित्र को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परशुराम जी के कैसे कैसे शिष्य थे। और परशुराम जी जब राम जी को देखते हैं और राम जी परशुराम जी को देखते हैं तो राम जी कहते हैं नाम संबोधन भंजन यारा सास तुम्हारा। राम जी भी क्षत्रिय थे, लेकिन राम जी के स्वरूप को देख करके परशुराम जी ने कहा कि मुझे आपको देख करके लगता है, क्योंकि आपको देखने के बाद ये ब्रह्मचारी का मन अगर भावान्वित हो जा रहा है तो निश्चित परमात्मा का अवतार हो चुका है। निवेदन मात्र होना है कि परशुराम को एक दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए धारण करिए। और जब लगे कि हाँ किसी के प्रति हमें बोलना चाहिए तो मुखर होकर बोलिए और उसका सहयोग समर्पण की भावना बनी है। बोले परशुराम भगवान की पूरी नींव शेर लग रहा हो, फिर उसमें चिंता करने का विषय नहीं है। हम सबको सिर्फ उपस्थित होने चाहिए। भगवान परशुराम भगवान और वो ऐसे भगवान है जो हमारे आराध्य हनुमान की तरह चिरंजीवी। आज अक्षय तृतीया, बस इतना समझिए, जब हम और आप सत्संग कर रहे हैं भगवान परशुराम के विषय में, तो भगवान परशुराम का एक न एक अंग इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वो हम सबको देख रहे हैं और आशीर्वाद
बात दे रहे होंगे कि हमारी जयंती के उपलक्ष्य में तमाम ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं जो मुझे ध्यान कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा और साधु होने के नाते उनसे प्रार्थना भी करता हूँ उनके तमाम भक्तों के प्रति कृपा बनाए रखें। और डॉक्टर भगवान परशुराम सिर्फ विरता के प्रतीक ही नहीं है, आज्ञाकारी के भी प्रतीक है। आप इस बात का विचार करके देखिए, पिता की आज्ञा होते ही वर्षा निकाल के माँ का गला काट देने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को कि वो कितना बड़ा पवित्र भक्त है। ये एक आरोप भी लगता है भगवान परशुराम पे कि उन्होंने माँ की हत्या की। यद्यपि ये अधूरा सच है, पूरा सच ये है कि महर्षि जमदग्नि को एक विशेष कृपा प्राप्त थी। जब जमदग्नि के आदेश से भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका का गला काट दिया तो भगवान महर्षि बड़े प्रसन्न हुए, बोले मुझे तुम्हें पुत्र होने का बड़ा गौरव है, तुम मांगो क्या मांगते हो। महर्षि भगवान परशुराम ने महर्षि की तरफ हाथ जोड़ के बड़ी ही करुणा भाव से कहा, हे महात्मन फिर से मेरी माँ को जिंदा कर। और वहीं तत्क्षण रेणुका को भगवान परशुराम के आदेश से तुरंत जिंदा कर दिया। तो ये हमारा और आपका दायित्व है कि जो तमाम कुरीतियां फैलाई जाती हैं किसी के बारे में, उसे रोकने के लिए जाति समाज को खड़ा होना होगा। और यही भगवान परशुराम कर रहे हैं। इससे पहले भगवान परशुराम से पहले किसी को अन्याय के खिलाफ दंड देने का अधिकार क्षत्रियों का था। भगवान परशुराम के समय से ही ये अधिकार सब में बांट दिया गया। अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस करने वाला हर व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था या समाज का हो, कोई हो, वो स्वयं में भगवान परशुराम होता ही कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तर्क और कुतर्क के चक्कर में मत पड़िए। किसी संत ने कहा है, चूहा मर गयो मौत करत सरपंगा है। चूहा खोदते खोदते मर जाता है, मौत सरपंगा करता है। खोदत चूहा मर गयो मौत करत सरपंगा ने। सींचत मारी मर गयो मौज करत भौरंगा है। जीवन भर मारी सीखता है और मौज भौरा करता है। और उससे भी आगे कभी कहता है कि जोड़त मौज ही मर गयो मौज करत खरचंगा ने। जोड़ के आप परेशान हो जाएंगे, किसकी किस्मत में मौज करना होगा वो लिखेगा। वो लिखते हैं, खोदत चूहा मर गयो मौज करत सरपंगा ने। सींचत मारी मर गयो मौज करत भौरंगा ने। जोड़त मौज ही मर गयो मौज करत खरचंगा ने। सोचत दुनिया मर गई मौज करत सत्संगा ने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सत्संग में आप उपस्थित हैं, मौज करिए, भगवान परशुराम के चरणों में माथा नवाइए और उनसे अपने परिवार की कामना करिए कि हे भगवान परशुराम आप आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने लिए और अपने समाज, अपने परिवार और अपने संबंधियों के खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकूं। भगवान परशुराम की मांगना से सीखना है। और एक विशेष बात, भगवान परशुराम ने हमको भी आगे आशीर्वाद दिया था। भगवान श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन देने वाले भगवान परशुराम थे। और ऐसी भी मान्यता आज भी है कि आने वाले समय में जब भगवान कल्कि होंगे तो कल्कि को भी गुरु मंत्र देने वाले भगवान परशुराम होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान परशुराम अभी भी हैं और आने वाले समय में जब कल्कि आएंगे तो कल्कि को गुरु मंत्र देने का जो दायित्व होगा ये भगवान परशुराम करेंगे। मैं आप सबको मन से आगामी कक्षा लगा प्रिंसिपल साहब के प्रति तो विशेष आभार। संयोग के जो क्रम के तीनों लोग प्रिंसिपल साहब हैं और ये सिर्फ इनका प्रिंसिपल बना विद्यालय तक की नहीं है, विद्यालय के परिधि के बाहर भी समाज का निर्माण करने वाले सतत ऐसे जागरूक प्रधानाचार्यों के प्रति और मंच के सभी अतिथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबके प्रति आभार। भगवान परशुराम ये भी होना है कि जब मौसम विपरीत हो, प्रतिकूल हो, फिर भी बैठ के कार्यक्रम को पूर्ण कर देना, ये भी किसी परशुराम भगवान के भक्त करना किसी और में क्षमता नहीं है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे साथ बोले भगवान परशुराम की। पतिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुतः कृष्णमातरः शुभं बालो विदधे सुजन्मजः मानवः सूर्यः विश्वे नमो देवः।
यहाँ सारे विचार इकट्ठा हुए हैं। कोई धर्म क्षेत्र का है, कोई कर्म क्षेत्र का है, कोई समाज क्षेत्र का है, सारे क्षेत्रों के लोग यहाँ, सारे वर्गों का प्रकट हो रहा है, सारे क्षेत्रों का प्रकट हो रहा है, सारे विचारों का प्रकट हो रहा है। यह विचार संगम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक, शिक्षणेतर, विचारक, राजनीतिक, हर तरह के लोग यहाँ हैं, दार्शनिक, समाज सेवी, हर प्रकार के लोगों का संगम आदरणीय साधु तिवारी जी ने किया है। आज